गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सदाशिव शिवाय नमो नमः। ध्याय ध्यानान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, सदाशिव शिवाय नमः। भगवते श्रीबाल कृष्णाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम। हरि ओम। मानाभ्यासीदन्तरशुकुं शेषनोद्यवो समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्तः स्रोत्रादधा लोकान् अकल्पयन्नः। मैं जब दे दी पीछे अकल्पयन्नः। हरि ओम। शर्कराखण्ड खाद्यानि गतक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यान्ते पंचवार जलम समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ताम्बूलपुङ्गी फलं समर्पयामि। दक्षिणां दक्षिणान्ते दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। एक भजन आपने सुना होगा सभी। कौन सा भजन है वो? ना ना भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है। तो वो वास्तव में ऐसी घटना हुई है। सत्य कहानी है ना? दिल्ली वाली, दिल्ली की कहानी, दिल्ली की है भैया। दिल्ली दिल वालों की है ना? और डॉक्टर साहब झटका मार के दिल कैसे धड़क रहा है, और बादना की डॉक्टरी छोड़ी छोड़ी आज यही सदगर्म हो रहा है। पागल बाबा थे, आपने नाम सुना होगा, आप तो जानते हाँ होंगे। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़े जज थे, है ना? तो भगवान जब लीला इत्यादि करते हैं तो सभी जीवों को जो है यत्र तत्र जो है स्थापित कर देते हैं। किसी को यूपी, किसी को एमपी, किसी को राजस्थान, किसी को हरियाणा। और फिर वहाँ से उनके मनोभाव देखते हैं, उनकी भक्ति का स्वरूप देखते हैं। और जब भक्ति का स्वरूप देखते हैं, जब अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है तो फिर वहाँ यहाँ वृंदावन वास दे देते हैं,
है ना। बिल्कुल। क्योंकि वृंदावन आपका जो है भूमि में नहीं है, आधा पृथ्वी में नहीं है ये, ठीक है। ये भगवान वैकुंठ नाथ का जो वैकुंठ का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आप। जी बिल्कुल। हस्ते पुष्पाक्षतमादाय, कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये 3 मार्ग हैं परमात्मा को पाने के लिए, ठीक है। और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कि हमें एकदम से कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि क्रियाएं होती हैं कि उससे हमें जानकारी मिलती है कि ठाकुर जी कुछ ना कुछ संकेत कर रहे हैं। कई ऐसे भक्त आपको सुनने में मिले होंगे। तो नाम, रूप, लीला और धाम, है ना। किसी व्यक्ति विशेष का हमने नाम श्रवण किया, अरे भाई साहब वो तो उनका नाम ये है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे मन में भाव हो, कहाँ पर हैं, बोले यहीं अटल्लम तो रहते हैं। तो मन में भाव क्या होगा कि हम उनसे जा करके मिलें। प्रथम चरण क्या हुआ, नाम, दूसरा लीला किए हैं, तब जाकर के नाम बढ़ा है। ठीक। तो नाम नहीं, नाम उसके बाद रूप, सॉरी लीला तीसरे में है, रूप। उनको देखने की हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, कैसे हैं जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा नाम है। तो नाम, रूप, अब उनका हमने रूप देख लिया, ठीक है। रूप के बाद फिर लीला माने कर्म। ये मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। नाम, रूप, लीला और धाम रहते कहाँ है, तो परमात्मा निरंतर अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद यद सत्परम, माने भगवान छोटे से छोटे अणु में भी हैं और भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं। जो परमात्मा कहते हैं, वो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया था। उन्होंने कहने का अर्थ ये है कि यदि चींटी भी पायल पहन ले और घुंघरू की आवाज भी उत्पन्न हो ना, तो भी परमात्मा को वह आवाज सुनाई देती है। तो परमात्मा सर्वत्र है। अब हम कर्म करते हैं, आप तो सभी वैष्णव हैं, आपसे नहीं हम कह रहे हैं, हम कई लोगों को देखा है तब, तो यहाँ तो हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं और वहाँ जा रहे हैं, किए जा रहे हैं घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। तो ऐसे केदारनाथ में 17 का बात की है, वो इसीलिए तो है। 100 बात की एक बात है कि हमारे कर्म का प्रभाव सीधा प्रकृति पर पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा, ठीक है। प्रकृति का असर हम पर पड़ेगा। बस प्रकृति जीवित है, जीवित। इसमें जो है आप ब्रह्म सूत्र में ही आया है, किसी भी व्यक्ति को जानना अथवा पहचाना ये सब अलग विषय है। लेकिन जब एक प्रश्न होता है, प्रायः जो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, कहते हैं शरीर तो जल जाएगा तो फिर कष्ट किसको मिलेगा। सही बात है, हम सभी लोग बैठे हैं, शरीर तो जल गया, आत्मा अजर अमर है। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चिन्हम केलिदयन् तापो न शोष्यति मार्ता। तो फिर कष्ट किसको मिलेगा। आपसे मेरा प्रश्न है, आप सभी से, कष्ट आत्मा को मिलेगा भाई। वहाँ तो गीता जी में भगवान कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि, जैसे एक आत्मा है, उसको आप रख दीजिए, उसको आप काटिए कटेगी ही नहीं, उसको आप जला दो जलेगी नहीं, उसको आप पानी में भी प्रवाहित कर दीजिए फिर भी डूबेगी नहीं, है ना। हवा सुखा नहीं सकती, तो फिर कष्ट किसको मिलेगा है। तो शरीर तो जल गया ना, शरीर तो राख हो गया, तो फिर कष्ट किसको मिलेगा। ये प्रश्न है, बहुत गूढ़ प्रश्न है तो ये प्रश्न है पुराण का, ठीक है। देखिए शास्त्र बहुत कठिन है और बहुत ज्यादा अब ये सब खोजने से मिलता है। ये प्रश्न है आपका पुराण का, ठीक है, और उत्तर जा करके मिला है शास्त्र में। शास्त्र और पुराणों में अंतर है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं। तो एक दर्शन शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है शरीरम कतविधम, है ना। शरीर कितने प्रकार का होता है, तो उसमें लिखा हुआ है शरीरम द्विविधम, एक तो सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। जो आप बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं तो आप हमें देख रहे हैं, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। और जो शरीर समाप्त होने के बाद यहाँ से जब प्रस्थान करेगा तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर, तब जाकर के उस सूक्ष्म शरीर को कष्ट मिलता है, ठीक है। स्थूल तो जल गया, आत्मा को मिल नहीं सकता, तो कौन बचा बेचारा, सूक्ष्म, तो उसको कष्ट मिलता है। समझ में आ गई बात। कहाँ पहुँचे, प्रार्थयता, सभी लोग मंगल में प्रार्थना करेंगे, सभी बोलेंगे हरे ओम हस्ते पुष्पाक्षतमादाय, तुलसी देवी के कहने पर रूप स्वरूप बदल लिया।
तुलसी देवी के कहने पर